अच्छा, ये कहता है जी कि इफ़ योर इंटेंट इज टू यूज द प्रीडेट मॉडल और अ फाइन ट्यून वर्जन इन प्रोडक्शन, please be aware that while these models are powerful tools, they come with limitations. The biggest is that the enable pretend on large amount of data. Researchers often scrape all the content they can find, taking the best as well as the worst what is available on the internet. तो आपके पास जो है, to give a quick introduction, let's go back to the example fill mask pipeline. भाई ये आपके पास जो fill mask वाला है उसने हमें थोड़ा सा मास्क कर दिया है इसको, और उसमें हमें प्रोडिक्शन आ गई हैं। और ये प्रोडिक्शन आ गई ना कि टोकन, ये प्रोडिक्शन आई कि यहाँ पे आएगा दिस वुमन वर्क्स एज अ, मतलब ये बहुत सारी जो चीज़ें आ गई हैं। तो ये आपके पास मास्क आ गए, लेकिन इसमें हमें इससे एक बताना पड़ेगा ना कि कितने मास्क देने हैं। इसने तो बहुत सारे दे दिए। नहीं, उसमें दो दो रिजल्ट दिए, एक पहले सेंटेंस का, दूसरे रिजल्ट का, दूसरे सेंटेंस का। दिस मैन वर्क्स, अच्छा दिस मैन वर्क्स एज दिस एंड दिस वुमन वर्क्स एज, तो ये टोटल यानी कि 5 बाय डिफॉल्ट देता है। मेरे ख्याल से ये उसकी ना लेंथ पे देगा, आई थिंक सो, ये मुझे जो लिखा हुआ है लगता है। आगे, आगे लिखा टॉप 5 पॉसिबिलिटीज। अच्छा, टॉप 5 पॉसिबिलिटी देता है, ठीक है। या जबरदस्त हो गया, ठीक है। हाँ सही है। व्हेन आस्क फिल मिसिंग वर्ड इन द इन दीज टू मोर sentences, the model gives only one gender free answer, waiter waitress, or the other are work occupations usually associated with the one specific gender, and yes, prostitute ended up in the 5 possibilities. देखो यार हाल चेक करो इनके। The model associated with the woman and work, this happens even with through, अच्छा ये जो है जेंडर स्पेसिफिक जो है उन्होंने वो यानी कि जो सुटेबल जेंडर है उसके लिए जो है प्रोफेशनल वगैरह। अच्छा, this happens even through even though BERT is one of the rare transformation model not built by scraping data from all over the internet। मतलब वो कहता है कि गार्बेज हर चीज, हर किस्म की चीज जो है ना वो उठा के वो ट्रेनिंग में डाल देते हैं ना, तो हर किस्म का गार्बेज आता है उसमें। ठीक है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप कोई भी मॉडल यूज करेंगे तो आपने ध्यान में रखना है कि जो उसकी लिमिटेशंस ऐसी हैं कि आपके पास जो है जब प्री ट्रेन मॉडल आता है तो उसमें जो है वेब से हर जगह से वो डाटा स्क्रैप करके वो आपके मॉडल में डाल देते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं आपके पास। और दिस हैपन्स, अच्छा ये हो गया। नॉट बिल्ट बाय स्क्रैपिंग डाटा ऑल ओवर द इंटरनेट, ये क्या है? दिस हैपन्स इवन दो बर्ट इज वन ऑफ द रेयर ट्रांसफॉर्म मॉडल्स नॉट बिल्ट बाय स्क्रैपिंग डेटा फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट बट रादर यूजिंग अपेरेंटली न्यूट्रल डेटा। अच्छा, बर्ट जो है वो इस तरह से नहीं ट्रेंड हुआ कि आप हर चीज स्क्रैप करके डाल दें। बहुत मतलब बाज जो दूसरे मॉडल हैं वो आपके इस तरह से हुए हुए हैं। इट इज ट्रेंड ऑन इंग्लिश विकिपीडिया एंड बुक कॉर्पस datasets. When you use these models, you therefore need to keep in the back of your mind that the original model you are using could very easily generate sexiest, racist, homophobic content. Fine tuning the model on your data won't make this intrinsic bias disappear. अच्छा, तो कहता है कि जो मॉडल जो है ना आपका गार्बेज हर जगह से डाटा वगैरह लेके उन्होंने वो ट्यून किया हुआ है, तो आपको जो है अनयूजुअल किस्म के वर्ड या अनयूजुअल किस्म की प्रोडिक्शंस भी आएंगी, तो ये आपने ध्यान में रखना है चीज़ों को। नेक्स्ट चलते हैं जी समरी की तरफ। In this chapter you saw that how to approach different NLP tasks using the high level pipeline function transformers from transformers. You also saw how to research for and use models in hub, in the hub, मतलब hub के अंदर जो है आप देख सकते हैं, as well as how to use reference API to test the model directly in your browser. Reference API to test the model in your browser, ये कौन सा है? ये आपने देखा है? इन्फ्रेंस एपीआई, सॉरी, इन्फ्रेंस एपीआई चेक किया आपने यहाँ पे कहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं की मैंने। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है असल में मेरे ख्याल में यहाँ पे सर्च इन्फ्रेंस कर ले। एपीआई जी।
वो ऊपर हगिंग फेस में सर्च कर दें। वही करने लगा हूँ। इन्फ्रेंस एपीआई आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। वो कहता है कि स्मार्टफोन। इन्फ्रेंस एपीआई, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि आपने ये लर्न किया है इस चैप्टर में। ये देखना, you also saw how to search for the model for and use the model in hub, as well as how to use inference API to test the models directly from your browser. ये जो है ये कहाँ होगा? अच्छा अच्छा, मैं ना एक लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी, एक मिनट, मुझे थोड़ा आइडिया हो गया। ये आ रहा है चैट में, जरा ओपन कीजिएगा। और बेसिकली ये मेरे ख्याल में ये बता रहा है कि आप ना अपने डाटा को दे के टेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट डाटा होगा आपका। एग्जाम्पल में टेक्स्ट क्लास टोकन क्लासिफिकेशन। ये टोकन क्लासिफिकेशन कंप्यूट deployed for inference via simple API calls with up to 100% 100 times speed and scalability. C plans, ये कोई pay as you go get started lab plan, ये आप डायरेक्ट जो है अपने ब्राउजर में यूज कर सकते हैं आप API को। ये जो है सारा आपका इनके पेड कंटेंट है। तो अगर गेट स्टार्टेड करें तो ये आपको उसके ले जाएगा पेमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये असल में रेडी टू यूज एपीआई है। अगर आप ये वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो बस वो एपीआई आप डायरेक्ट यूज कर लें उसमें। We discussed how transfer model work at high level and talked about the importance of transfer learning and fine tuning. मतलब transfer learning और fine tuning हमने डिस्कस की। A key aspect is that you can use the full architecture or only the encoder or decoder. मतलब आप सीक्वेंस टू सीक्वेंस भी कर सकते हैं, एनकोडर वाला मॉडल भी यूज करते हैं, डिकोडर वाला मॉडल भी यूज करते हैं, लेकिन सबके एप्लीकेशंस डिफरेंट हैं। जैसे कि एनकोडर मॉडल, डिकोडर मॉडल, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, हर एक की एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशंस हैं। द फॉलोइंग समराइजेज दिस, आपके पास एनकोडर मॉडल जो हैं वो ये हैं। बर्ट वाले जो हैं वो आपके सारे के सारे एनकोडर वाले मॉडल हैं। ये करते क्या हैं, ये आपके सेंटेंस क्लासिफिकेशन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग, एनकोडर वाले मॉडल। और आपके डिकोडर वाले मॉडल क्या करते हैं जी, टेक्स्ट जनरेशन करते हैं। और एनकोडर डिकोडर मेरे ख्याल जो सीक्वेंस लर्निंग होती है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल जो, ये आपके क्या करते हैं जी, टेक्स्ट समराइजेशन, ट्रांसलेशन, जनरेटिव क्वेश्चन आंसरिंग। तो ये है एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग है, ये है जनरेटिव क्वेश्चन आंसरिंग। इसमें कोई फर्क है भाई, इसमें क्या फर्क है, कुछ आइडिया? एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग एंड जनरेटिव क्वेश्चन आंसरिंग। ये भी नहीं आइडिया इसका मुझे कोई। अच्छा, इसका आइडिया नहीं है, चले इसको देख लेते हैं अभी, क्योंकि मौका है, फिर भूल जाएगा। एक्सट्रैक्टिव और जनरेटिव, extractive question answering is a part of natural language processing, and information retrieval context is provided in extractive question answer so that the model can refer to it and make predictions about where the answer is inside the passage. मतलब आपके पैसेज में से क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर तलाश करना पैसेज में से, ऐसे ही मुझे जो लग रहा है ये चीज। मेरे ख्याल उसका कोड भी दिया हुआ है नीचे। आंसर इज डेली विद स्कोर 0.6। यहाँ पे देखते हैं,
import library, pipeline, creating model, ये आपका आंसर question answer pipeline, question answering, defining the context for question, Delhi city and context, ये आपका text आ गया, Delhi city the national capital territory, the city Delhi actually consists of two component, old Delhi and this. Passing the question ये है, ये question pass किया, what is the capital of India? तो आपके पास यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पास कर दिया इस पाइपलाइन के अंदर, ये जो पाइपलाइन आपने डिफाइन किया इधर, मॉडल क्वेश्चन आंसर, इसमें आपने इसके पैरामीटर एक क्वेश्चन और उसके साथ उसका पैराग्राफ जो था, और उसके बाद आपके पास आंसर आ गया, आंसर इज दिस विद द स्कोर दिस। तो ये आपको पैराग्राफ में डालेंगे और एक क्वेश्चन डालेंगे, उसका आंसर आएगा। ये है एक्सट्रैक्टिव, यानी एक्सट्रैक्ट किया क्वेश्चन का आंसर, एक्सट्रैक्ट किया उसने वहां से। जनरेटिव जो है जनरेटिव का कोई असर नहीं था। रिसर्च पेपर्स पे ले गया। ये भी रिसर्च पेपर है। मेरे ख्याल में जनरेटिव ये होगा कि आप एक क्वेश्चन देते हैं और उसको आंसर देता है, मतलब उसमें कोई आपने पैराग्राफ वगैरह नहीं दिया। नहीं, मेरा ख्याल से आप पैराग्राफ देंगे उसमें सब क्वेश्चन बना देगा आपको, ऐसा होगा कुछ। जनरेटिव अच्छा, क्वेश्चनिंग है ना? नहीं आंसरिंग है, जनरेटिव क्वेश्चन आंसर है। दोनों करेगा फिर, यानी कि डाटा में से क्वेश्चन आंसर निकालेगा। This paper present an end-to-end neural network model named generative question answering that can generate answers or to simple factoid question। हाँ, मतलब आप क्वेश्चन देंगे सिर्फ based on the facts in a knowledge base. More specifically, the model is built on the encoder-decoder framework to sequence learning while equipped with the ability to inquire the knowledge base, and is trained on the corpus of question answers pairs with their associated triples in the knowledge base. Empirical study shows that the proposed model can effectively deal with the variation of questions and answers and generate right and natural answers by referring to the fact that the knowledge base. The experiment on the question answer demonstrates that the proposed model can outperform an embedding based question answer model as well as the neural dialogue model trained on the same data। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर का जो बहुत ज़्यादा डाटा होगा उस पर ट्रेन कराना है, उसके बाद आप एक क्वेश्चन देंगे उसको, वो उसका आंसर निकाल के देगा आपकी उस नॉलेज बेस में जो उसने लर्न किया होगा, जो उसके जो जिस पे वो ट्रेंड होगा। तो वो आपका जो है एम्बेडिंग वाली जो मेथड है या आपका न्यूरल डायलॉग वाला मेथड है उसको आउट परफॉर्म कर देता है, ये वाला जो है जनरेटिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एंड ऑफ चैप्टर क्विज। अच्छा जी, क्विज आ गया, गुड भाई। लें जी, इस क्विज को हल करें फिर। This chapter covered a lot of ground. Don't worry if you don't grasp all the details. The next chapter will help you understand how things work and under the hood. First, though, let's test what you have learned in this chapter. Explore the hub and look at the Robota large checkpoint. What task does it perform? ये वाला मॉडल क्या करता है जी? इसको हम अगर फाइंड करें यहाँ से, ये वाला मॉडल क्या करता है जी? ये वाला मॉडल करता है जी with pre-trained model with the supervision of GPT-2, the smallest version of GPT-2, or reproduction of OpenAI web text base. The model is 6 layers, 786 dimension and 12 heads, totalizing 82 million parameters. ये करता क्या है? ये टेक्स्ट जनरेशन का है, GPT-2 डिजिटल GPT-2। अच्छा, ये GPT-2 ये टेक्स्ट जनरेशन करता है।
यहाँ पे उसने लिखा तो नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ये टेक्स्ट जनरेशन है। जी हाँ, जी क्योंकि ये इसकी टाइप है ना दूसरी, मतलब डिफरेंट टाइप के, जीपीटी सिंपल भी है, जीपीटी 2 भी है, जीपीटी 3 भी है, डिस्टिल भी है, फिर इनके आगे इनकी टाइप्स है, कुछ लार्ज केस में है, कुछ स्मॉल में है, कुछ मीडियम में है। टेक्स्ट टेक्स्ट जनरेशन है। ओ, ये क्या कहता है, ये तो कोई और ला के दिखा दिया इसने। ये कहता है कि कहाँ इसकी कोई डिटेल नहीं लिखी हुई इसमें। ट्रेंड डिटेल्स, बाय फेसबुक, ये फेसबुक ने किया है। फाइल एंड वर्जन्स, रीडमी। रिपोर्ट। सर वो जो इसमें दिया ना पैराग्राफ, तो वो आई थिंक वो बता रहा है कि ये कहाँ से डेटा लिया उसने, पीछे आउटपुट में आ रहा था ना, ये हाँ जो जी, आपने दिया हुआ है ना डिक्शनरी में डेटा पास किया है, ये वाला। जी वो नीचे बता रहा है कि इसका जनरल क्या है और कौन सी नहीं ईयर इसने दिया नहीं, है। ये तो उसने बताया कि किस किस ने इसको, ऑथर कौन है इनके, और कि अच्छा, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है और कौन से साल में पब्लिश हुआ है। तो इसका कोई एक मिनट, आउटपुट नहीं। ये रहा, एक मिनट, यहाँ पे है शायद, होस्टेड रेफरेंस एपीआई, कॉन्ट्राडिक्शन, न्यूट्रल, एंटेलमेंट। तो ये आपको न्यूट्रल कह रहा है कि क्या इसको क्या करना है कि मास्क टोकन, ये दो इसने इसमें डाले ना फ्रेजेस, आई लाइक यू, आई लव यू। तो ये जो है, ये इसने इसी को मतलब यूज किया है नहीं, इस ये वक्त। इनके रिलेशन का मेरा ख्याल ऐसा बताया है, यानी कि आई लाइक यू और आई लव यू में क्या रिलेशन है। अच्छा, सही सही सही। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई हेट यू मिसाल है, तो वो कंट्राडिक्शन वाला जो है ना वो ज़्यादा आ जाएगा। आना चाहिए। ये देखें, ये देख कंट्राडिक्शन में आ गया। तो ये असल में क्या कर रहा है आपका, रोबेट्रा लार्ज MNLI, रोबेट्रा लार्ज MNLI क्या कह रहा है जी, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहा है। जी हाँ। जी बिल्कुल। करेक्ट, सही सही, ज़बरदस्त। तो ये जो है यहाँ पे आपके पास ये इसकी एग्जांपल चीज़ें दी हुई है ना, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको रन कर लेते हैं। अच्छा जी, सेकंड, what will the following code return from transformer import pipeline NER grouped entities true। NER वाला क्या होता है, नेम NER एंटिटी रिकग्निशन। named entity recognition, सही है। ये क्या करेगा, it will return the classification for positive negative, it will return the generated text completing the sentence, it will return the word representing person। ये करेगा, ये हमने किया था ना कल एग्जांपल, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ये आपके वर्ड पर्सन है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन है, क्या चीज़ है ना, ये हमें रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जी, व्हाट शुड रिप्लेस इन दिस कोड सैंपल फ्रॉम फिलर इज इक्वल टू पाइपलाइन फिल मास्क बर्ड बेस मॉडल बर्ड बेस केस फिलर, यहाँ पे ये आना चाहिए, मास्क आना चाहिए, ताकि वो उसको मतलब फिल कर दे, इस खाली जगह पे पुर करें। जी हाँ। ठीक है। वाई दिस कोड फेल फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट पाइपलाइन क्लासिफायर इज पाइपलाइन जीरो शॉर्ट क्लासिफिकेशन रिजल्ट classifier, this is a course about the transformers library। This pipeline requires the label be given to classify this text। This pipeline requires several sentences, not just one। This transformer library is broken as usual। This pipeline require longer inputs। This one is too short। क्लासिफाई पाइपलाइन जीरो शॉर्ट क्लासिफिकेशन क्या करती है?
मेरे ख्याल यहाँ पे इधर एक चीज़ देनी चाहिए जो कि एक मिनट, यहाँ पे रिक्वायर्स लेबल्स बी गिवन टू क्लासिफाई दिस टेक्स्ट। वो लेबल्स हम बताएंगे ना साथ में इसे, कि ये बताए कि किस क्लास से बिलोंग करता है ये जो सेंटेंस है हमारा। अच्छा ठीक है, ये पहला वाला है फिर। क्या कहता है, पाइपलाइन लेबल्स गिवन टू क्लासिफाई, जी हाँ यही है, यही होगा। करेक्ट, द करेक्ट कोड नीड्स टू इंक्लूड कैंडिडेट लेबल्स। कैंडिडेट लेबल्स का एक पैरामीटर यहाँ अंदर देना है, इसके अंदर यहाँ पे कैंडिडेट लेबल्स हैं आपके। अगर इसकी एक एग्जांपल देख लें, अगर जीरो शॉर्ट, पाइपलाइन में चले जाए ना आप, ऊपर चैप्टर 1 में पाइपलाइन में। पाइपलाइन चैप्टर 1 में पाइपलाइन कहाँ है? इधर पाइपलाइन तो नहीं है सर चैप्टर 1 में जाए ना, चैप्टर 1 में ऊपर जरा देखिए ये चैप्टर पाइपलाइन। 1 है ना, ट्रांसफार्मर। अच्छा ये इसी में होगा ना, जब हमने पाइपलाइन डिस्कस की थी। नहीं, वो तो एग्जांपल्स थी ना, हम तो इधर से नहीं जा सकते पाइपलाइंस में। पाइपलाइंस नहीं। Demo of the zero shot learning using Angry Bird model नॉर्वे की लैंग्वेज। अच्छा ये लेबल, ये देखो ना, यहाँ लेबल देने होंगे यहाँ इस तरह। वो आइएगा चैप्टर में, आइएगा जरा फर्स्ट चैप्टर में। तो मैं और यहाँ पे लिखे ट्रांसफॉर्म, ये मतलब थर्ड पोर्शन में जाइएगा जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर व्हाट कैन दे डू। यस, नीचे आइएगा जरा, इसमें होगा। ओ कैंडिडेट लेबल्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, बिजनेस, ये आपका पाइपलाइन में ये आपने डाला। उसके बाद आपने क्लासिफायर इसके डिफाइन किए। क्लासिफायर, तो ये क्लासिफायर अच्छा अब आप क्लासिफायर के अंदर दिस कोर्स अबाउट ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, और उसके साथ आप इस क्लासिफायर के अंदर आपने यानी कि क्लासिफायर का इंस्टेंस, उसके अंदर आपने ये दो चीज़ें पास कर दी, ये सेंटेंस और फिर कैंडिडेट लेबल्स, जितने लेबल आप वो करना चाह रहे हैं। सही है, जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। यानी कि इसी के अंदर आपने एक लिस्ट पास करनी है जिसके अंदर आप कैंडिडेट लेबल डालेंगे यहाँ पे। हाँ सही हो गया। उसके बाद व्हाट डज द ट्रांसफर लर्निंग मीन, ये तो खैर हमें पता ही है कौन सा होगा। चलें इधर, ये मैम अनम इसका आंसर बताएंगी। ये इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? मैम अनम बोलेंगी ना। आप लिख के बता दें, अगर बोलना नहीं चाह रहे हैं लिख के बता दें। 1 2 3 कौन सा आएगा मैसेज में? आप यही हैं? Transferring the knowledge of a pre-trained model to a new model by training it on the same data set. Transferring the knowledge of a pre-trained model to a new model by initializing the second model with the first model's weights.
transferring the knowledge of a pre-trained model to a new model by including the second model with the same architecture as the first model. कौन सा आएगा? चलें सारे अपनी अपनी राय दे दें. थर्ड होना चाहिए, थर्ड। मेरे ख्याल में 2 है. 2 Second है। है। हाँ 2 है। के सेकंड मॉडल बनाते मेरे हैं, ख्याल में 2 है. गेट्स फर्स्ट मेरे मॉडल ख्याल में 2 है. Correct देखते है। हैं. अब्दुल्ला भाई ने सेकंड थर्ड कहा था. 2 है सर. सही है। ठीक है. सही। अली भाई ने 2 कहा था. अली भाई ने 3 कहा. मैंने 2 ही बोला है सर, मैंने 2 ही बोला है। अच्छा. So yeah, true or false? A language model usually does not need labels for its pre-training. A language model usually does not need labels for its pre-training. अब ये जो है ना ट्रिकी है, हमने कल भी डिस्कस किया था. फॉल्स है. हाँ, ओ देखा, कल हम यही बात डिस्कस कर रहे थे. देखें अपना जैन भाई. जी सर, कल लास्ट 10 मिनट्स में भी हमने लेबल्स पे डिस्कस किया था, शायद हमने वो हाँ, याद हो अब आपको, हमने 2 लेबल्स दिए थे। हमने कल जो रिजल्ट निकाला था, हमने ये कहा था कि यार हमें लेबल चाहिए, लेकिन अभी ये कह रहा है कि लेबल नहीं चाहिए. तो वो जो वीडियो में बात कर रहा था ना कि आप जब ट्रांसफर लर्निंग करते हैं तो उसमें आपको लेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये हो गया ट्रू. Select the sentences at the that best describe the term model architecture and weights. अब ये भी ज़रा सारे इस पे गौर करें और आंसर दें अपना अपना. If a model is a building, architecture is a blueprint, and the weights are the people living inside. Architecture is a map to build the model, and weights are the cities. Third. It is a succession of mathematical functions to build a model, and weights are those functions, parameters. हाँ थर्ड लग रहा है मुझे. मैं भी थर्ड. आपको क्या लग रहा है? मैं भी थर्ड ही किया था सर. थर्ड है. Which of these types of model would you use for completing prompts with the generated text? Which of these types of models would you use for completing prompts with the generated text? डिकोडर मॉडल होगा। अच्छा, डिकोडर मॉडल है। सीक्वेंस नहीं होगा? जी हाँ, नहीं सर डिकोडर होगा आई थिंक, क्योंकि ये ऑटो रिग्रेसिव पे बात कर रहे हैं ना, अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट वन जनरेट कर रहा है। Which of these types of model will you use for completing prompts? कुछ with भी नहीं मिलेगा। जब तुम्हें खाना चाहिए हो बता। muted. अच्छा, ये है करेक्ट. जैन भाई की तालियां. Which of those types of model would you use for summarizing the text? Summarizing the text summarization. अभी हमने पीछे अभी एक समरी में देखा था ना, यहाँ पे समराइजेशन, एनकोडर डिकोडर, सीक्वेंस टू सीक्वेंस आएगा. सीक्वेंस टू सीक्वेंस क्योंकि आपका एनकोडर डिकोडर होता है ना, सीक्वेंस टू सीक्वेंस. अच्छा ठीक है सर. ओए अरे नहीं ओए हाय इनकोडर सर, इनकोडर चेक करें जरा. नहीं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस किस में आता है? इसमें नहीं आता. नहीं सर, इनकोडर वो है ना कि जो वर्ड्स को लेके तो उसको वो जो है ना उसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, तो बायोमेट्रिक. अच्छा, सर वो पढ़े तो सही ना, वो क्लासिफाइंग की बात कर रहा है ऊपर. Which of these types of model would you use for classifying text inputs? तो इनकोडर ही होगा ना. ये तो एनकोडर है. क्लासिफिकेशन एनकोडर में है जी. अच्छा जी. What possible source can the bias observed in
model. What possible source can the bias observed in a model है? A model is fine-tuned version of pre-trained model and it picked up its bias from it. The data the model was trained on is biased. The metric the model was optimizing for is biased. नहीं, ये तो नहीं है तीसरा. The model is fine-tuned version of a pre-trained model and it picked up its bias from it. ये फाइन ट्यून वाला ही होगा फिर। The data the model was trained on is biased. Actually ये होगा ना source of bias, तो ये होगा ना. लेकिन सर आप फाइन ट्यून वर्जन अगर यूज करेंगे तो उससे मतलब हम तो पीछे वाले मॉडल की सारे वेट्स वगैरह जो हैं उन्हीं पे काम करवा लेंगे। हाँ वो भी ठीक है. हाँ, ऑल करेक्ट आंसर्स कह रहे हैं कि ऑल करेक्ट, ये भी है ना. सही हो गया। This is the most obvious source of bias but not the only one. ये भी है. The metric the model was optimizing for is biased. ये भी है. ओह, तीनों है. मैट्रिक भी बायस्ड हो सकता है, ये तो मैंने पहली दफा सुना है. माशाल्लाह सर 100% स्कोर किया आपने। हाँ, तुक्के लगा के हैं. चलें आगे चलते हैं सर वो एक रह गया 9 वाला, जी. 9 वाला आई थिंक रह गया, 9th क्वेश्चन। Which of these models would you use for summarizing the text? Summarizing the text. एन एनकोडर। Summarization. Encoder वाले से। नहीं वो Encoder सीक्वेंस टू देखो, सीक्वेंस ये सीक्वेंस टू होगा ना. सीक्वेंस। सीक्वेंस वाला है, ठीक है, वो पहले कर लिया हमने। सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया. इंट्रोडक्शन. As you saw in chapter 1, transformer models are usually very large with millions and tens of billions of parameter tuning, and deploying these models is complicated undertaking. Furthermore, with the new model being released on a nearly daily basis and each having its own implementation, trying them all out is not an easy task. The transformer library was created to solve this problem. Its goal is to provide a single API through which any transformer model can be loaded, trained and saved. The library main functions are, आपको एक API और सिंगल API के जरिए आप किसी भी मॉडल को कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल वही है शायद पाइपलाइन वाला. ease of use, flexibility, simplicity. About downloading, loading and using the state of the art NLP model for inference can be done in just 2 lines of code. ये तो आपने देख ही लिया. Flexibility at their core, all models simply in PyTorch, NN module or TensorFlow.tf.keras model classes and can be handled like any other model in their respective machine learning frameworks. Flexibility है जी इनके अंदर. Hardly any abstraction are made across the library. The all-in-one file is a core concept. A model's forward pass is entirely defined by a single file so that the code itself is understandable and hackable. मतलब आपके पास जो है hardly any abstraction are made across the library. मतलब abstract कोई चीज़ नहीं है, यानी कि कोई चीज़ hidden नहीं है, यानी कि वो abstraction नहीं है. तो आपके पास open चीज़ें हैं, ठीक है, और हैकेबल है, यानी कि आप उनको चेंज कर सकते हैं. यानी कि जिस तरह ट्रांसफर लर्निंग में आप देख सकते हैं मॉडल को, लेयर्स को फ्रीज कर सकते हैं, आप उनकी लेयर्स के वेट्स देख सकते हैं एटसेट्रा. तो यहाँ पे भी यही चीज़ है. This last feature makes transformer quite different from other ML libraries. जैसे कि आपके पास शायद दूसरी लाइब्रेरीज हैं ML की, तो उसके अंदर इतनी एब्स्ट्रैक्शन नहीं है. जैसे कि मिसाल है शायद वो है scikit-learn है इस तरह. The model are not built on modules that are shared across files. Instead, each model has its own layers. In addition to making the model more approachable and understandable, this allows you to easily experiment on one model without affecting others.
This chapter will begin with an end-to-end example where we use a model and tokenizer together to replicate the pipeline function introduced in chapter 1. अच्छा, वो हमें पाइपलाइन का जो है ना बताएगा कि पाइपलाइन बनती कैसे है, उसको रेप्लिकेट करके दिखाएगा। उसमें क्या करेगा कि मॉडल और टोकनाइजर को हमें यूज़ करके दिखाएगा कि पाइपलाइन में वो किस तरह से मतलब यूज़ होते हैं ये दोनों चीज़ें। Next, we will discuss about the model API. We will dive into the model and configuration classes and show you how to load a model and how it processes numerical inputs and output predictions. फिर हमारे पास टोकनाइजर API को देखेंगे, उसके बाद हम फिर उसके बाद आगे which is the other main component of the pipeline function. आपके जो पाइपलाइन फंक्शन के अंदर जो हम टोकनाइजर API यूज़ करते हैं, tokenizer takes care of the first and the last processing steps, handling conversion from text to numerical inputs for the neural network and conversion back to the text when it is needed. जो हम मतलब टोकनाइजर API यूज़ करेंगे पाइपलाइन के अंदर, वो आपका खुद ब खुद ही टेक्स्ट को मतलब वेक्टराइज करता है, फिर वेक्टराइज करके आपके जब आंसर आ रहा होता है तो उन वेक्टराइज फॉर्म को फिर आप वापस कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में। तो ये टोकनाइजर API का काम है जो इसमें यूज़ होगा। Finally, we will show you how to handle sending multiple sentences through a model in a prepared batch. मतलब बैचिंग करके आप बहुत सारे sentences या बहुत सारा टेक्स्ट भेज सकते हैं। Then wrap it all up to the closer look at the high level tokenizer function. तो ये आप देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन।